नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे, जिसे पंचपर्गनिया में नाम कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जिस व्याकरण से पढ़ेंगे वो आदर्श पंचपर्गनिया व्याकरण है, जो कि डॉक्टर करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही हम लोग परमानंद महतो और चंद्रमोहन महतो के मत को भी जानेंगे और जानेंगे कि इन तीनों ही व्याकरण में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको राइटर का नाम के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है और तीनों ही राइटर का क्या मत है। हम लोग आदर्श पंचपर्गनिया व्याकरण को लेकर के चलेंगे और अंत में देखेंगे कि चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो के मत में किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे हम लोग, जो कि इससे पहले झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि झारखंड में पंचपर्गनिया से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आखिर में बताऊंगा। और विजय डहर पुस्तक में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो डिटेल में देखिए और अंत तक देखिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में छूट ना पाए। ठीक है, ये आपके तीनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में है। चाहे अब आप एक्सिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तीनों ही सिलेबस में संज्ञा है। तो आप बेफिक्र रहिए, हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं संज्ञा। तो कोनो चीज, जीव जंतु, नदी, जायगा, पहाड़, दिन, भाव इत्यादि के नामटाके संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, तो किसी भी चीज, जीव जंतु, नदी, जायगा, पहाड़, दिन या फिर कोई भाव को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उनको संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सलाई, बूट, गुड़, चीड़ा, दूध, दही, लुगा, कांथा, कांची, राड़ू, सवर्णाखा, हिमालय, गंगा, जमुना, पांच परगना, माइनो, चील, गिद्ध, कावा, मूस, भालू, हाथी, नींद, भूख, प्यास इत्यादि। ठीक है, तो ये संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी पंचपर्गनिया से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इन उदाहरणों से बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में वो तो मैं बताते चलूँगा ही। आप ध्यानपूर्वक पाठ को सुनते जाइए। तो अभी जानते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के 5टा भेद होला। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के जो भेद है ये डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार है, जबकि परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के 3 भेद है और चंद्रमोहन महतो के अनुसार संज्ञा के 2 भेद है। ठीक है, जिसको हम लोग अंत में देखेंगे वीडियो के। तो आप याद रखेंगे, डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार संज्ञा के 5 भेद है। आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुजाई संज्ञा के कोयटा भेद है या फिर नाम के कोयटा भेद है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भेद। जिस प्रकार से हिंदी में है उसी प्रकार से 5 भेद है संज्ञा के डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, इनका एग्जाम्पल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनता है। तो जान लीजिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जोन संज्ञा टाकेर नाम ले ले संपूर्ण जाति भोर केर बोध होइला से टाके संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, तो जिस संज्ञा के द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उनकी कुकुर केर पूंछ बांको होइला। ठीक है, इसमें है कुकुर केर पूंछ बांको होइला, जिसमें से ये जो कुकुर है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि ये कुकुर जो है ये संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, किसी एक कुत्ता का बोध नहीं कर रहा है, बल्कि संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध कर रहा है। इसके अंदर संपूर्ण कुत्ता जाति समाया हुआ है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
नीचे देखते हैं गाय दूध देला, गाय दूध देती है। ठीक है, तो इसमें जो गाय है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गाय में संपूर्ण गाय के जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार है कि भालू केर डबल चुइल होइला, तो भालू यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि संपूर्ण भालू जाति का बोध हो रहा है। बिलाई दूध केर लोभी होइला, अर्थात कि इसमें बिलाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि इसमें संपूर्ण बिलाई जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कुछ कुछ उदाहरण है, इसको आप याद रखेंगे। यह निहारे इसी प्रकार चोरोई, काड़ा, खुकड़ी, गोरू, छागीर, भेड़ा, घोड़ा, दादा, बहिन, भाई, मामा, मौसी, फूफू, नानी, काकी, माँ, बाप, पोका, ढीला, गाधा, चिमटा, पापला, फेनोम, सांप, गाछ, नदी, नाला, खेत, बाड़ी, कुआं, सड़क, तोयरगन, मूसा, टेंटागाना, उसके बाद है कुम्हार, कोयरी, बामन, खाकड़ा, बेंग, माछ, सियार, हाड़गा, बाग, बांध, घोर, पहाड़, बादिर, सोंगी इत्यादि। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इनको 2 बार आप पढ़ लीजिए और इससे अलग प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी एग्जाम्पल के अंदर में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जे संज्ञा टाले कोनो खास आदमी, नदी, पहाड़, दिन, महीना, नक्षत्र, गांव या शहर इत्यादि के बोध होइला उठा के जातिवाचक माफ कीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, जिस संज्ञा के द्वारा किसी खास व्यक्ति, ठीक है यहाँ पे याद रखेंगे, किसी खास व्यक्ति, नदी, पहाड़, दिन, महीना, नक्षत्र, गांव या फिर किसी शहर का बोध होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश घोड़े ने खे, इसमें जो रमेश है किसी एक खास व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। ठीक है, रमेश नाम यहाँ पे दे दिया गया है, अर्थात कि किसी खास व्यक्ति का इसमें जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन डॉक्टर बोइना है। ठीक है, इसमें भी एक खास व्यक्ति मोहन का जिक्र हो रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर दिया गया कांची नदीटा बेचैन ओसारा है, तो इसमें कांची जो उदाहरण दिया गया है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि इसमें किसी एक खास नदी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, इसमें संपूर्ण नदी का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि कांची नदी का जिक्र हो रहा है, एक नदी विशेष का जिक्र हो रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रांची टा बड़े शहर है कि इसमें भी रांची व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय पहाड़ टा बेजान ऊंचा है। इस प्रकार जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं कौन कौन सा उदाहरण है। सोमस, मगरू, बुधु, गुरुआ, शुक्रा, सोनीचोरा, एतो, गीता, सोबिता, राधा, मतलब जितना नाम है परफेक्ट जो नाम रहता है वो हो जाएगा। प्रहलाद, प्रताप जो भी नाम है। फिर शहर का नाम जैसे कि पटना, नदी का नाम जैसे कि गंगा, जमुना, ये सब है। कोलकाता, भारत, बिहार, बुंडू, तमाड़, राहे, टाटा, रामायण, महाभारत, सरस्वती, शिवाजी, बजरंगबली, दुर्गा, खूंटी, बिरसा, जो भी एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है वही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी से मिलता जुलता है तो इसमें समझाने के लिए और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रव के माने होइला कोई चीज अथवा वस्तु। ठीक है, तो द्रव का अर्थ होता है कोई भी चीज या फिर वस्तु। तो जे संज्ञा टाले कोनो चीज या वस्तु के बारे पता चलेला से संज्ञा टाके द्रववाचक संज्ञा कहेला। ठीक है, तो जिस संज्ञा में हमें किसी वस्तु या फिर चीज के बारे में पता चलता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उनकी धान, चाउर, फिर पीठा, लुगा, कांथा, बाड़ीन, खांची, टोंकी, सुपली, सूप, टुपा, टुपला, ठेंगा, डोल, डोरा, भात, तियोन, नून, मरीच, मूसा, गोबर, दूध, दही, घी, माटी, पोटिया, सुई, सूता, किताब, कलम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि अगर एग्जाम्पल के बारे में पूछ दिया जाता है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा द्रववाचक संज्ञा है, तो आप उसमें टिक करके आ सकते हैं और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार मन मन में दोहरा लीजिएगा। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह के माने होइला सोंगी, एक कुधा या फिर हुड़ी। ठीक है, समूह मतलब एक समूह में जो रहते हैं उसी को समूह कहते हैं। ठीक है, इकट्ठे जो रहते हैं, जो चाहे वो जानवर हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, जहाँ पे इकट्ठा सारा चीज का बोध होता है उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जे संज्ञा टाले कोनो भीड़, कुधा, हुंडी चाहे जोमा होला जानाइला सेटा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बाजार, मीटिंग, बारात, बोर्ग, दौल, गोट, फौज, नाटक, भीड़, मेला, हुंडा, खेचा, जुलूस, भोज, गुच्छा, झोंपा, टीम, झुंड इत्यादि। ठीक है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे चलते हैं 5वां नंबर भाववाचक संज्ञा। जेटा के हमरे धोरे और देखे नहीं पाइला सेटा के भाव कहल जाएला। भाव किसको कहते हैं? जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं या फिर जिसको पकड़ नहीं सकते हैं। जे संज्ञा टाले कोनो भाव के पता चलेला सेटा के भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। तो जिस संज्ञा से हमें किसी भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्यास, भूख, नींद, ठीक है, आशा, उदासी, नभान, उठान, खींच, प्यार, दुलार, भाईचारा, एकता, प्रेम, ज्वलन, दुख, सुख, दर्द, लंबाई, चौड़ाई, हंसी, खुशी, लड़ाई, पढ़ाई, इच्छा, मौन, हगवास, मुतवास इत्यादि। ठीक है, ये सब जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। संज्ञा के कोयटा भेद होला, हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के 5टा भेद होला। प्रत्येक के नाम लिख कौन 5-5टा उदाहरण देवा। तो प्रत्येक का नाम लिख के 5-5 उदाहरण देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन टाके कोहना। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा जिससे जाति का संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 2टा उदाहरण लिखा, 2टा उदाहरण देना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण 25टा लिखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 25टा उदाहरण लिखना है। द्रव्यवाचक संज्ञा के 30टा उदाहरण लिखा, द्रव्यवाचक संज्ञा के 30टा उदाहरण लिखना है। भेद अनुसार अलग अलग सूची बनावा। तेल, मसाला, ऊँट, हरिण, माला, साया, दिल्ली, चंडीगढ़, भलाई, बुराई, घोड़ी, बाजार, मेला, झोंपा, चटनी, खार, भैंस, कटोर, राजीव गांधी और बिरसा। तो इन सब का अलग अलग सूची बनाना है भेद के अनुसार। तो ये सब आप कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो का जो मत है वो डॉक्टर करमचंद आहिर के व्याकरण से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के 3टा भेद होइला। ठीक है, परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है। ये चीज याद रखेंगे। 3 भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, परमानंद महतो का जो व्याकरण है उसमें 3 ही संज्ञा का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि परमानंद महतो के अनुसार 3 संज्ञा है। ये याद रखेंगे। करमचंद आहिर के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा? करमचंद आहिर के अनुसार संज्ञा के 5 भेद थे। परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं और चंद्रमोहन महतो के अनुसार संज्ञा के कोयटा भेद है, पर चंद्रमोहन महतो के अनुसार संज्ञा के 2 भेद है। ये चीज याद रखेंगे। परमानंद महतो के अनुसार जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वही होगा किताब, कलम, आम, पहाड़, स्कूल इत्यादि। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में रांची, पटना, कांची नदी, हुमटा पहाड़ आदि। भाववाचक संज्ञा में दोयला, माया, प्यास, प्यार इत्यादि। ठीक है, तो ये सब है परमानंद महतो के अनुजाई। उसके बाद चंद्रमोहन महतो के अनुजाई 2 रकम के संज्ञा होइला। चंद्रमोहन महतो के अनुसार 2 प्रकार का संज्ञा होता है। कौन कौन सा? एक जीवा, एक अजीवा। जीवा में आता है जो जीवित हैं, अर्थात कि जिसको हम लोग हिंदी में सजीव कहते हैं उसको जीवा कहा जाता है, जैसे कि नौर, नारी, बेटा, बेटी, भालू, बाघ इत्यादि। और अजीवा अर्थात कि जिसको हम लोग जीवित रूप से नहीं देखते हैं, अर्थात कि जो निर्जीव होते हैं उनको अजीवा कहा जाता है, जैसे कि बोही, कथा, लुगा आदि। तो ये चंद्रमोहन महतो के अनुसार पूछा जाता है और ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको VVI टिक करके रखिए, क्योंकि
परमानंद महतो और करमचंद अहिर का जो व्याकरण है वो लगभग हिंदी से मैच करता है, लेकिन चंद्रमोहन महतो का जो व्याकरण है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके भेद भी डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। चंद्रमोहन महतो के अनुजाई संज्ञा के कोयटा भेदा है, चंद्रमोहन महतो के अनुजाई संज्ञा के दुईटा भेदा है। कौन कौन सा? जीवा और अजीवा, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो कि पिछले साल पूछे गए हैं या फिर जो आपके आने वाले परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं संज्ञा से संबंधित। पंचपर्गनिया माने संज्ञा के और नाम काहे के, अर्थात कि पंचपर्गनिया में संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? नाम, सारान, सारीन या फिर लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने पढ़ा, नाम कहा जाता है पंचपर्गनिया में संज्ञा को। उसके बाद है हेटे देल कौनटा जातिवाचक संज्ञा ना लगे। आपको निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाछ, मानुष, कौवा या फिर कोरम। तो गाछ भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि संपूर्ण पौधा जाति का बोध हो रहा है। मानुष भी है, कौवा भी है, लेकिन कोरम जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेटे देल कौनटा जातिवाचक संज्ञा है के। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। गोंगा, कोरोम, सेना या फिर पौड़की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर घो हो जाएगा, पौड़की, क्योंकि ये संपूर्ण पौड़की जाति का बोध कर रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटे देल कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा है के। नीचे जो भी दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितुआ, हाट, ममता या फिर कोयला। तो क्वेश्चन नंबर जो 379 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, अर्थात कि जितुआ, क्योंकि जितुआ व्यक्तिवाचक किसी एक पर्व का जिक्र हो रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हाट नहीं होगा, हाट समूह का बोध कर रहा है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कोयला ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितुआ। समवाचक संज्ञा टाके पहचान करा। निम्नलिखित में से कुछ दिए गए हैं आपको ऑप्शन, उनमें से बताना है कि समवाचक संज्ञा कौन सा है। घोर, झूठ, बोहीन या फिर सोना। तो ऑब्वियस सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खो, अर्थात कि झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटे देल कौनटा भाववाचक संज्ञा है के। निम्नलिखित में से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ओकबोकी, भीड़, एतवार या फिर राजा। तो इसका करेक्ट आंसर को हो जाएगा ओकबोकी, ये जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटे देल कौनटा भाववाचक संज्ञा है के। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ममता, बुढ़ारी, ओकबोकी। तो ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383। द्रव्यवाचक संज्ञा टाके पहचान करा। तो इनमें से आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। कोयला, पानी, चांदी, ये तीनों ही वस्तुओं का उल्लेख कर रहा है, तो ये तीनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि द्रव का मीनिंग जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, अर्थात कि 300। पहाड़ गिला के नाम कौन संज्ञा है के। ठीक है, तो पहाड़ का कोई भी एक पहाड़ का जैसे कि नाम होता है तो वो कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कोई एक परफेक्ट चीज़, कोई एक परफेक्ट वस्तु, मतलब किसी एक खास व्यक्ति या फिर खास वस्तु का जो नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटे देल कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा है के। वेद, पुराण, रामायण या फिर किताब। तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। तो 385 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गो, अर्थात कि रामायण। चाउर कौन संज्ञा है के। ठीक है, तो चाउर जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो ये वस्तु का बोध कराता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फगुआ जिसे होली कहा जाता है कौन संज्ञा है के, ये कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या फिर कोनो नहीं। तो फगुआ किसी एक परफेक्ट या फिर खास एक पर्व का उल्लेख हो रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन खो। संज्ञा के अर्थ है के। संज्ञा का जो अर्थ है वो क्या है। धर्म, नाम, स्वभाव या फिर कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, नाम।
लास्ट क्वेश्चन है, परमानंद महतो आपून किताब पंचपरगनिया भाषा साहित्य और व्याकरण माने संज्ञाकेर कोयटा भेद दे ahoy। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि परमानंद महतो के अनुसार को कितना भेद होता है संज्ञा के, 3 भेद होता है। तो ये करेक्ट है। इस प्रकार का नाम लेकर के पूछ दिया जाता है कि परमानंद महतो के अनुसार कितना है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार कितना है, फिर करमचंद आहिर के अनुसार कितना है। तो इसीलिए तीनों ही व्याकरण को पढ़ना महत्वपूर्ण है। हम लोग संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं तो आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पंचपरगनिया या फिर अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में आप अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।